और बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। इस केस में पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग करने वाली अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह दावा किया है कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। रिया ने दावा किया है कि बिहार में केस की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसीलिए केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। रिया ने यह भी दावा किया है कि सुशांत की मौत के बाद हत्या और रेप की धमकी भी दी गई। बिहार में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, मुंबई ट्रांसफर किया जाए केस। महेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ है। महेश, और क्या कुछ कहा गया रिया चक्रवर्ती की तरफ से? देखिए, ये तो याचिका कल दायर हो चुकी थी और इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है कि अगर कहीं पर भी कोई एक इंसिडेंट हुआ है, कोई एक मामला हुआ है और उसके लिए अगर अलग अलग राज्यों में एफआईआर हो जाती हैं, तो भी जो है एक ही जगह मामला चलता है, एक ही जगह मामले की जांच चलती है। उसके अंदर इश्यू है कि जहां पहले जांच शुरू हो जाती है, जैसे कि मुंबई का मामला है, मुंबई में ये लोग रहते थे, सारे जो है प्लेस ऑफ अकरेंस यानी घटनाक्रम भी सब मुंबई का है, लोग सब मुंबई के हैं, एक्यूज मुंबई का है, विक्टिम मुंबई का है, जितने गवाह हैं सब मुंबई का है। मुंबई में पहले जांच शुरू हो भी चुकी थी। लेकिन उसके बाद अगर बिहार है और बिहार के अलावा मान के चलिए कि किसी और राज्य में भी कहीं पर भी दर्ज हो जाता है, तो लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में आदमी आता है तो क्योंकि दो राज्यों का मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगानी पड़ती है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा सारे मामलों को एक जगह ट्रांसफर कर देता है। क्योंकि इस मामले में जांच जो है मुंबई में पहले शुरू हो चुकी थी, तो पूरी संभावना ये कि बिहार वाली एफआईआर और बिहार वाली जांच को भी मुंबई में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो अलग बात है कि अगर मामला सीबीआई के पास चला जाता है तो फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, चाहे बिहार की है चाहे मुंबई की है, वो अपने जो है फिर जांच सीबीआई को सौंप देते हैं। ठीक महेश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर बता दें, सुशांत के पिता की ओर से दर्ज एफआईआर पर जांच करने के लिए मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस की टीम ने आज सुशांत सिंह की पुरानी दोस्त अंकिता लोखंडे से पूछताछ की है। करीब 1 घंटे की पूछताछ में अंकिता ने कई सवालों का जवाब दिया है। इस पूछताछ में अंकिता ने दावा किया है कि सुशांत रिया के साथ रिश्ते से खुश नहीं थे और वो सारे संबंध खत्म करना चाहते थे। ये अंकिता लोखंडे की तरफ से कहा गया। राकेश त्रिवेदी और जानकारी के साथ। राकेश, अंकिता लोखंडे की तरफ से और क्या कहा गया? देखिए, अंकिता लोखंडे ने बिहार पुलिस को ये जानकारी दी है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा जो शख्स है वो कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। डिप्रेशन जैसा शब्द जो है वो इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी बात है सुशांत जैसी एक पर्सनालिटी के लिए। वो किसी चीज को लेकर के अपसेट भले ही हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन में नहीं हो सकते। और खास तौर से उन्होंने उनके जो जिस तरीके से संबंध है उसकी जानकारी दी। उसके बाद में ये भी बताया कि जब आखिरी बार अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की जो व्हाट्सएप में जो बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने जानकारी दी थी सुशांत ने कि वो कैसे रिया चक्रवर्ती के साथ का जो उनका रिलेशनशिप है उसमें वे फंसे हुए से महसूस करते हैं, उससे वे पीछा छुड़ाना चाहते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं। इस तरीके की जो जानकारी है वो अंकिता लोखंडे ने कथित तौर पे बिहार पुलिस को दी है, जो बिहार पुलिस ये स्टेटमेंट लेकर के निकली है। जो कुल मिलाकर के सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो शिकायत पटना में जो दर्ज कराई थी, उसी को वेरीफाई करने का काम बिहार पुलिस यहाँ पर एक के बाद एक लगातार तरीके से करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पैठानी ने आरोप लगाया है कि उस पर सुशांत का परिवार रिया के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाल रहा है। सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को एक ईमेल लिखकर दी है। सिद्धार्थ का दावा है कि वो कुछ नहीं जानते हैं। सिद्धार्थ से जब जी न्यूज ने बात की तो उन्होंने मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हाय सिद्धार्थ, गुड इवनिंग। मैं राकेश बोल रहा हूँ जी से। मुझे सिर्फ ये पूछा था, आपने जो एक ईमेल सर लिखा है मुंबई पुलिस को, उस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्या कहेंगे उसके बारे में कुछ? नहीं सर, मैं अभी किसी के साथ मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। लेकिन क्या ये सच है कि आपको कुछ किसी ने प्रेशर डाला कि आप रिया चक्रवर्ती के अगेंस्ट में स्टेटमेंट, ऐसा उस ईमेल में लिखा हुआ है? नहीं सर, ऐसा आई डोंट नो कमेंट ऑन इट। थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू। राकेश, आपने बात करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ पैठानी ने ईमेल में क्या लिखा है ये जानकारी मिल पाई क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस ईमेल की कॉपी हमारे पास मौजूद है और इस ईमेल में लिखा है मुंबई पुलिस को सिद्धार्थ पैठानी ने कि मुझे सबसे पहले जो सुशांत के पिता हैं, बहन है, उनकी तरफ से कॉन्फ्रेंस कॉल कनेक्ट किया गया और उसके बाद में ये कहा गया कि आपको बिहार पुलिस की तरफ से एक फोन आएगा, आपको रिया चक्रवर्ती के बारे में आप जो जानते हैं वो जानकारी दीजिए। खासतौर से रिया चक्रवर्ती ने कितने पैसों का इस्तेमाल किया, सुशांत के कितने पैसे खर्च किए, इसकी जानकारी आप बिहार पुलिस को दीजिए। इसके बाद में एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, लेकिन ये नंबर बिहार पुलिस का था या नहीं
नहीं था ये वो नहीं जानते, लेकिन इस पर 40 सेकंड से ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई और उसके बाद में कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद में सिद्धार्थ एक गंभीर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि मुझ पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि मैं रिया चक्रवर्ती के बारे में वो तमाम खिलाफ में बयान दूं जो मुझे नहीं पता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सिद्धार्थ जो है वो रिया चक्रवर्ती के सफाई में या उनके बचाव में अचानक से क्यों उतरे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है जानना, क्योंकि ये पहली बार है जब सिद्धार्थ पिठानी की आवाज जो किसी ने सुनी हो, उनका नाम अभी जो सामने आया है। ये सिद्धार्थ पिठानी वही शख्स है जब 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने जब आत्महत्या की तब सिद्धार्थ पिठानी उसी घर में उनके साथ मौजूद थे और जब ये वहां पर उठ करके गए, इन्हें नौकरों ने बताया कि सुशांत अंदर कमरा नहीं खोल रहा अपने बेडरूम का, तब सिद्धार्थ ने ही सुशांत के मोबाइल पे फोन लगाया, किसी ने मोबाइल फोन नहीं उठाया। तो उसके बाद में सिद्धार्थ ने ही रिया चक्रवर्ती के साथ साथ जो मीतू सिंह है सुशांत की बहन, उन्हें फोन करके इसकी जानकारी दी। उसके बाद में मीतू सिंह वहां पहुंची, एक चाबी वाले को बुलाया गया, दरवाजा खोला गया। उसके बाद में कथित तौर पर जब सुशांत की जो फांसी लगी हुई जो मृतदेह जो था उसको देखने वाले जो कुछ चंद लोग जो घर में मौजूद थे, उसमें एक चश्मदीद के तौर पर सिद्धार्थ पिठानी थे। सिद्धार्थ पिठानी बहुत करीबी दोस्त माने जाते हैं। ऐसे में इनका यह आरोप लगाना अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। ठीक है, महेश भी हमारे साथ है। महेश, लगातार मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने तो इनकार कर दिया है। सीबीआई जांच होगी कैसे? क्या बिहार सरकार अपनी तरफ से कह सकती है, उनकी बात मानी जा सकती है? महेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। ठीक है, महेश के बाद एक बार फिर से चलेंगे हम, लेकिन रिया ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा है ये हमने आपको पहले बताया, फिर आपको बताया अंकिता लोखंडे ने पूछताछ में क्या कुछ बताया है, और साथ ही राकेश ने आपको ये बताया सिद्धार्थ पिठानी उन्होंने ईमेल लिखकर क्या कुछ कहा है। ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में तेजी से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो नई बातें सामने आ रही हैं, वो हर जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.